अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि बच्चों का स्पेन स्टेटस और उम्र, नया कानून और ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। इस पे बहुत सारी फैमिलीज के कमेंट्स भी आए हैं। इसमें मैं कमेंट्स को भी मद्देनजर रखूंगा और नए कवानीन को भी इस पे बात करेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो सकें। उसके बाद स्पेन जो पेंशन सिस्टम है उसमें कुछ अहम मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मुद्दत है, उम्र है और कितनी पेंशन लगती है, इस पे बात करेंगे। कुछ अहम मालूमात हैं, कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद अपना घर खरीदने के लिए एक बेहतरीन मौका है, इस पे बात करेंगे। इस पे आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनल पुलिस की तरफ से एक नया ऐलान किया गया जो काफी अहम ऐलान है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में और इसका भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज जो लिंक्स आपको मिलेंगे वो आखिरी दोनों न्यूज के मिलेंगे, जिसमें अपना घर खरीदने के लिए बेहतरीन मौका, इसका लिंक मिलेगा। उसके बाद स्पेन नेशनल पुलिस ने जो अहम ऐलान किया है इसका लिंक, ये दोनों लिंक्स आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे रिलेटेड यानी इमिग्रेंट से रिलेटेड वो बर वक्त तो लाजमी तौर पर आप तक पहुंचे ताकि आप उससे फायदा उठा सकें। आप लोगों के साथ लिंक शेयर करने का मकसद ये होता है कि मैं 10 मिनट में 4 न्यूज या इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी भी न्यूज को मैं डिटेल्स के साथ A to Z आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। उसको शेयर करने का लिंक का दो मकसद होते हैं। एक मकसद कि वो लोग जो शक व शुबात में होते हैं कि शायद ये न्यूज करेक्ट है या फेक है, उनको मैं प्रूफ प्रोवाइड कर देता हूं कि वो वहां पे खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। दूसरा मकसद होता है कि आप उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस लिंक को क्लिक करें और वहां पे खुद भी रीड करें और उसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपके इंटरेस्ट में वो न्यूज होती है तो वहां पे लाजमी तौर पे जाया करें और क्लिक किया करें और रीड किया करें। ये आम तौर पे किसी जगह से भी आप जो है वो न्यूज को, एक न्यूज को मोहतरम न्यूज़पेपर में छाया होती है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बच्चों का स्पेन स्टेटस और उम्र, नया कानून और ताजा तरीन। एक चीज आप जो सबसे ज्यादा मुझे कमेंट में पढ़ने को मिल रही है वो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन, खासतौर पे माएँ काफी ज्यादा परेशान है अपने बच्चों से रिलेटेड और बाप भी जो है वो जाहिर परेशान होंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम 18 साल की बात करते हैं या 21 साल की बात करते हैं या 26 साल की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये आता है, जिनको नहीं मालूम कवानीन का, वो ये समझते हैं कि इस उम्र से पहले पहले हमने वहां पे स्पेन में पहुंचना है। ये चीज मैंने काफी अर्सा पहले भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि फॉर एग्जांपल 18 साल उम्र पूरी होने से एक दिन पहले आप अपनी फाइल को सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आपके बच्चे का जो वीजा है वो उस वक्त लगता है जब उसकी उम्र जो है 25 साल हुई होती है। तो वो कानून की नजर में 18 साल ही कंसीडर की जाएगी। अगर खुदा न खास्ता आपका केस एक मरतबा, दो मरतबा किसी वजह से रिफ्यूज होता है, कि डॉक्यूमेंट और मांग लेते हैं या कुछ और वजह होती है, आप अपील में जाते हैं, तो अपील में भी जाएंगे फिर भी वो जो डेट अकाउंट की जाएगी, जो बच्चे की उम्र काउंट की जाएगी, वो उस वक्त की जाएगी जब पहली मरतबा आपने फाइल सबमिट की थी। इस वजह से ये डर अपने जहन से निकाल दें कि उम्र ज्यादा हो जाएगी तो वीजा लगेगा तो फिर फायदा क्या, क्योंकि उम्र तो ज्यादा हो चुकी है। उम्र आपने कोशिश यही करनी है कि आपने 18 साल से कम, और अभी जो नया कानून आ रहा है वो तो 21 और 26 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 18 साल से कम आप पे डिपेंड करता है या नहीं करता, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो 100% जो है आप पे ही उसकी जिम्मेदारी है और आप उसको ले जा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि 21 साल की जब बात आ जाती है या 26 साल की बात आ जाती है तो फिर आपको से वो प्रूफ मांग सकते हैं कि हमें ये बताएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको प्रूफ देना होगा कि वो पढ़ रहा है, वो एजुकेशन ले रहा है, ये उसके एक्सपेंस हैं, ये सारी चीजें ये जहन में रखें कि एम्बेसी आपसे पूछ सकती है। इस वजह से 18 साल से कम उम्र वाला तो ऐसा चक्कर नहीं है कि डिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट। लेकिन 21 या 26 साल की जो नए कवानीन अनाउंस हुए हैं इसमें आपको साबित करना होगा। अगर आप उस कानून को रीड करेंगे, पढ़ेंगे,
तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा कि जो आप पे डिपेंड करते हैं, वालदैन पे डिपेंड करते हैं, उनको वालदैन जो है अपने साथ बुला सकते हैं, लेके आ सकते हैं। तो यहां तक तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। नए कानून के मुताबिक 26 साल जो है वो 20 मई 2025 के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। उससे पहले कोई भी आप ऐसा रिस्क ना लें, क्योंकि उससे पहले 26 साल वाला कानून जो है वो लागू नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि 20 नवंबर 2024 को ये कानून अनाउंस हुआ था। अब इन्होंने 6 महीने लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तमाम ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं और इसका जो कंप्लीशन है वो 20 मई 2025 है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं उनका ऑलरेडी मैं मुख्तलिफ वीडियोस में कवर कर चुका हूं, उसको भी आप देख लिया करें। वहां पे हर वीडियो के टाइटल में उसकी तमाम जो है वो डिटेल लिखी होती है। जो टाइटल आपको पसंद है वहां पे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेस पे यहाँ पे मैं ये तमाम न्यूज और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन पेंशन के बारे में कुछ अहम मालूमात, मुद्दत, उम्र और कितनी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं, इस पे काफी दोस्तों की कमेंट हैं, शायद उनको इसके बारे में नहीं पता। एलिजिबिलिटी कम से कम जो है आपकी है कि आपने असिंदा यानी कि सूदिया सोशल असिंदा, ये तमाम जो आपका हालत है वो कम से कम 15 साल चला होना चाहिए। अगर आपका 15 साल नहीं चला हुआ, उससे कम चलता है, तो वो आपका नॉर्मल पेंशन नहीं होती, उसमें आपकी कटौती होती है। पेंशन नॉर्मल आपको मिलती है, उसमें वो उस तरह से आपको राइट्स नहीं मिलते जिस तरह से आप अगर 15 साल आपने सुविधा सोशल पे किया उस तरह मिलते हैं। एक तो ये आपने जहन में रख लेना है। दूसरी बात ये कि मेडिकल की बेस पे आप कभी भी जो है वो पेंशन ले सकते हैं, लेकिन उस पेंशन के भी जो है वो दो तरीकाकार होते हैं, उसकी दो कैटेगरीज है। एक तो पेंशन है कि अगर आप इतने ज्यादा बीमार हैं कि आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, जिसमें 100% या 80% जो है आपको मेडिकल बेस पे मिलती है, तो उसमें आपको पेंशन जितना आपने काम किया वो तो मिलती है, उसके साथ साथ को गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद भी मिलती है। लेकिन वो इमदाद मिलने के बाद भी अगर आपने काम कम किया हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल काम किया है या 7 साल काम किया है, तो फिर भी आपकी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा जो एक्सपीरियंस है लोगों का जिनकी लगी है 500, 600, 700 यूरो तक जो है आपकी पेंशन लगती है। एक चीज और मैं काफी अहम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कम वक्त में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप पेंशन लगवाने के बाद अपनी होम कंट्री में रहना चाहते हैं तो ये याद रखें तकरीबन 200 यूरो आपको कम मिलेंगे। अगर आप स्पेन के अंदर रहते हुए पेंशन अपनी वसूल करेंगे तो 200 यूरो जो है वो तकरीबन आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे एक शख्स मुझे मिले हैं जिनकी कुछ अर्सा वो पाकिस्तान में रहे हैं और कुछ अर्सा अभी वो दोबारा से यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। जब वो पाकिस्तान में थे तो उनको 700 कुछ यूरो मिलता था, लेकिन अब जब वापस यहाँ पे आए हैं तो 900 कुछ यूरो उनको दोबारा से मिलना शुरू हो चुका है। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना अगर ये प्लान हो आपका कि आप ये लगवा के अपनी होम कंट्री में जाके रहना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काफी अहम न्यूज के बारे में, जो कि है अपना घर खरीदने का एक बेहतरीन मौका। मैं आज आप लोगों के साथ 5 ऐसी बैंक्स लेके आया हूं जो कि इस वक्त सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे हिपोथेका कर रही हैं। हिपोथेका आज से 1.5 से 2 साल पहले जो है वो 3-4% तक भी जा चुका था, लेकिन अब 2.5% तक तकरीबन हिपोथेका जो है उसका रेट आ चुका है। बैंक ने दोबारा से फिनांस करना शुरू कर दिया घरों के लिए। यही वजह है कि आपको नजर आ रहा होगा कि घर दोबारा से काफी ज्यादा महंगा होना शुरू हो चुके हैं। इस तरह की काफी अहम जो है अपडेट्स और भी आ रही हैं घरों से रिलेटेड। गोल्डन वीजा स्कीम जो है क्योंकि स्टैंड किया गया वो भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजों की वजह से घरों पे जो है वो कीमतें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इंक्रीज हो रही हैं। उधर से बैंकों ने भी फाइनेंस काफी स्पीडली और कम इंटरेस्ट में करना शुरू कर दिया। जो लिस्ट में लेके आया हूं नीचे लिंक नंबर 1 क्लिक करें, वहां पे तमाम बैंक्स की डिटेल है, क्या इंटरेस्ट रेट है और क्या अपॉर्चुनिटीज वो दे रही हैं, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं नेशनल पुलिस की। नेशनल पुलिस ने एक ऐप जारी की है जिसका से रिलेटेड एक और ऐप है। टोटल 2 ऐप्स जारी की हैं, लेकिन जो मेन ऐप है वो एक ही है। अगर आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि नेशनल पुलिस रिकमेंड करती है, तो फिर जितनी भी फेक कॉल्स आती हैं जो आपकी लिस्ट में आपके कंटेंट में ऐड नहीं होते, उसको वो ऐप जो है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है और ब्लॉक करती है उन नंबर्स को। नेशनल पुलिस ने इसके बारे में काफी अहम डिटेल्स प्रोवाइड की हैं।
ऐप्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आप उसको नीचे जो लिंक मैं दे रहा हूँ, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल्स आप खुद भी रीड कर सकते हैं। उस ऐप से रिलेटेड, उस ऐप की तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे उन्होंने दी है, और वहां पे एक छोटी सी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर वो आप वॉच करना चाहें जो नेशनल पुलिस की तरफ से जारी की गई है, तो वो भी आप उस लिंक को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।